माता रानी के आगमन के साथ ही साथ नवरात्रि के इस शुभ दिनों में अगर आप चाहें तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कई साधनाएं कर जो बहुत ही सिंपल और सरल हैं उसका लाभ ले सकते हैं। ये जो साधना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 3 दिन की साधना है, जिसे षष्ठी की रात से शुरू कर अष्टमी तक आपको करना है। चौथे दिन हवन करके इसका पारण करना है। इस साधना में करने वाली या लगने वाली जो सामग्री है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए। पीले रंग का एक वस्त्र चौकी पे बिछाने के लिए वो ले लीजिए, या सफ़ेद रंग का वस्त्र चौकी पे बिछाने के लिए ले लीजिए। एक छोटी सी कॉपर की थाली, लक्ष्मी गणेश यंत्र जो आपको हमारे पास भी मिल जाएगा और आप कहीं दूसरी जगह से भी ले सकते हैं। आप इस साधना को नवरात्रि में भी कर सकते हैं और धनतेरस से लेके लक्ष्मी पूजा के दिन तक, दिवाली वाली रात तक भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस साधना को करें। ये साधना आपको रात्रि 9 बजे से शुरू करनी है। बहुत ही सरल साधना है। पूजा में नित्य काम आने वाली सामग्री अक्षत, हल्दी, कुमकुम, पुष्प और इस पे विशेषतः दूध से बना हुआ पकवान अर्थात सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद पेड़ा, खीर, मिश्री आदि का भोग आप पहले से ही लाकर अपने पास रख लीजिए। संध्या के समय 9 बजे के पहले नहाकर शुद्धिकरण करके पीले वस्त्रों को धारण करें। पुरुष धोती और पीला दुपट्टा ले सकते हैं। स्त्रियां पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। पीला ही आसन हो तो और अति उत्तम है। पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और अपने सामने वो लकड़ी की चौकी रख लीजिए। सफ़ेद वस्त्र बिछाइए और उस वस्त्र के ऊपर एक चावल की ढेरी बनाएं। चावल की ढेरी के ऊपर उस कॉपर की तांबे की प्लेट को रख लीजिए और उस प्लेट में अष्टगंध को गंगा जल से गीला करके या गुलाब जल से गीला करके अष्टदल का निर्माण करें। उस चौकी के पीछे अर्थात उस थाली के पीछे माँ लक्ष्मी की फोटो विराजमान करिए। अष्टदल के ऊपर विराजमान करने के लिए पहले लक्ष्मी गणेश यंत्र को गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराते हुए 108 मंत्र ओम लम लक्ष्मय नमः ऐसा बोलते जाइए और एक एक चम्मच से उस यंत्र पर आप पंचामृत चढ़ाते चले जाइए। पूरी एक माला हो जाने के पश्चात वापस शुद्ध जल से उस यंत्र को धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके पश्चात आप जहाँ आपने अष्टदल बनाया है उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। केसर का टीका लगाएं, अक्षत अर्पित करें, हल्दी कुमकुम अर्पित करें, केसर से रंगे हुए अक्षत अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर छोटी सी लाल रंग की चुनरी या पीले रंग की चुनरी आपके पास है तो उसे उस यंत्र के ऊपर ओढ़ाएं, या फिर नहीं होने के कारण आप मौली धागा भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात दीप धूप करें। जो मिठाई आपने लाकर रखी हुई है या घर में बनाई है दूध का पकवान, उसे आप भोग स्वरूप माँ को अर्पित करें। लक्ष्मी गणेश मंत्र के सामने भोग लगाएं। उसके पश्चात में शांति से आराम से बैठकर या तो ध्यान करें या फिर आप माला लेके उसका जप करें। उससे पहले सामने में उस यंत्र के सामने 8 दीपक घी के प्रज्वलित करने हैं, लेकिन वो दीपक हमें एक साथ प्रज्वलित नहीं करने हैं। सबसे पहले मुझे
लेफ्ट साइड से शुरू करके पहला दीपक प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। वो मंत्र मैं आपको उच्चारण करके बता रही हूँ। वो मंत्र है ओम ऐम ऐम अक्षय लक्ष्मी ऐम ऐम नमः। वापस आपको उच्चारण करके बताती हूँ। ओम ऐम ऐम अक्षय लक्ष्मी ऐम ऐम नमः। विशेष ध्यान रखें कि वो माला कमल गट्टे की हो। उसके पश्चात आप दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। फिर से कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का एक माला जप करें। तीसरा दीपक प्रज्वलित करें, फिर से इसकी एक माला करें। इस तरह से अष्ट लक्ष्मी स्वरूप उन दीपों को प्रज्वलित करते हुए 8 माला आपको इस मंत्र की करनी है। उसके पश्चात कपूर की आरती करिए। माँ से क्षमा प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करे, अपने बच्चे समझकर अपनी शरण में ले। इस जप का, इस साधना का फल मैं आपके ही चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ बोलकर अक्षत और फूल उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। 1 चम्मच जल अपने आसन के नीचे डालिए, प्रणाम करिए और वहाँ से जो प्रसाद आपने भोग लगाया है खुद ग्रहण करिए और अपने परिवारजनों में भी वितरण करिए। ध्यान रखिएगा, परिवार से बाहर के लोगों को इस प्रसाद को नहीं देना है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप जो चढ़े हुए फूल आदि हैं, दिए हैं, उन्हें उठा दीजिए। शाम को नया दिया, नए पुष्प पूजा, वापस स्नान नहीं कराना है, वो स्थापित रहेगा वहाँ पर ही यंत्र। आप यंत्र पे केसर लगाइए, हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। वापस दूध से बना हुआ पकवान, खीर या जो भी आपने लाके रखा है उसका भोग अर्पण करिए। फिर से पहला दिया प्रज्वलित करिए और इसी तरह से जैसे आपने पहले दिन विधि की थी उसी तरह से उन 8 मालाओं को एक एक दिया जलाते हुए प्रज्वलित करते हुए 8 माला उसी मंत्र की ओम ऐम ऐम अक्षय लक्ष्मी ऐम ऐम नमः की करिए। इस तरह से 3 दिन की साधना संपन्न होने के पश्चात चौथे दिन गोबरी का कंडा, गाय के गोबर का कंडा ले लीजिए, कपूर लगा के उसे प्रज्वलित करिए और एक मंत्र की आहुति, सबसे पहले गणेश जी की आहुति दीजिए। उसके पश्चात एक मंत्र की आहुति इस मंत्र को बोलते हुए उस हवन कुंड में कमल गट्टे के द्वारा देनी है। अर्थात कमल गट्टे को घी में मिला लीजिए, एक कमल गट्टा अपने हाथ में लीजिए, उस मंत्र को बोलिए ओम ऐम ऐम अक्षय लक्ष्मी ऐम ऐम नमः स्वाहा और वो कमल गट्टा उसमें अर्पण करिए। एक माला हो जाने के पश्चात माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपका स्थिर वास मेरे घर में हो, आपकी अनंत कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। हे माँ, आप ऐसी कृपा करना। उसके पश्चात में आप लक्ष्मी गणेश यंत्र को माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने हमेशा के लिए अपने घर में स्थापित करिए। कभी भी दिवाली, होली, नवरात्रि आने पे वापस इस साधना को करिए। अब जैसे जैसे ये साधना करते चले जाएंगे, ये साधना और अधिक फलित होती चले जाएगी। सबसे बड़ा कारण है आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। मन से, प्राण से, आत्मा से अगर इन साधनाओं को किया जाए तो ईश्वर की अनंत कृपा हम पर जरूर बनती है। अगर आपको ये उपाय अच्छे लग रहे हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से जुड़कर बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और मेरी भी दिली इच्छा है कि मैंने जो भी अपने गुरुओं से प्राप्त किया मैं आप सब में उस ज्ञान को दे सकूं। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और बहुत ही छोटे छोटे उपायों को लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो इसी उपायों के साथ मैं अलका बिरदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। माता रानी की अनंत कृपा आप सब पर
हमेशा बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।